अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, चाल मिलेगी तो राज खुलेगा। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई के एंटीलिया केस में कल रात एनआईए ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने की कोशिश की और अगर वाजे की चाल 25 फरवरी को सीसीटीवी में कैद संदिग्ध से मैच हो गई तो एक बड़े राज का पर्दाफाश हो सकता है। ये दोनों ही तस्वीरें देश के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर की है। पहली तस्वीर 25 फरवरी की रात की है, जब एंटीलिया के सामने एक जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी की गई थी और उसी के पास कुर्ता पायजामा पहने एक शख्स टहलता हुआ नजर आया था। एनआईए का दावा है कि ये शख्स मुंबई का एपीआई सचिन वाजे ही है, जिसे अब सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर कल रात करीब 10:30 बजे की है, जब एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर एंटीलिया के बाहर पहुंची और उसने वाजे को उसी तरह का कुर्ता पहनाकर उसी तरह से चलाया जैसे 25 फरवरी को वो संदिग्ध चल रहा था। सीसीटीवी का मूवमेंट है चलने का, उसी तरह सेम उनको इस जगह पे फिर से चलाया जा रहा है और पूरी तरह से फॉरेंसिक टीम की तरफ से वीडियो शूट किया जा रहा है और पहचानने का काम किया जा रहा है कि जो मेन एविडेंस है उस तरह पे जमा करने का काम किया जा रहा है एनआईए की टीम से। तो वही आदमी वो जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है वाजे ही है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए फिर से स्पॉट पे जिस जगह पे स्कॉर्पियो प्लांट किया गया था उस जगह पे क्राइम रिक्रिएशन का काम फॉरेंसिक टीम और एनआईए की तरफ से लगातार चल रहा है। लगभग 1 घंटे तक चली इस जांच में एनआईए के साथ ही पुणे की फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। दोनों ने मिलकर पूरे रिक्रिएशन को ठीक उसी तरह किया जिस तरह से 25 फरवरी को संदिग्ध चलता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था। इसके लिए जमीन पर बाकायदे निशान भी लगाए गए थे। हालांकि इस रिक्रिएशन को लेकर एनआईए का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इन्हीं दोनों फुटेज की मिलान कर एनआईए अपने दावे पर मोहर चाहती है। इन सब जांचों में मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में वाजे की भूमिका खुलकर सामने आ रही है और उसे जिस तरह महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र में इसी तरह की घटना ये बहुत गंभीर बात है। इसीलिए मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना ही चाहिए। एनआईए इस मामले में सचिन के साथ काम कर चुके क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है। ये पुलिसकर्मी जाने अनजाने में सचिन वाजे की साजिश का हिस्सा बने हैं। हालांकि एनआईए के सामने अभी भी तावड़े नाम का एक शख्स बड़ी पहेली बना हुआ है। खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर तावड़े ने ही मनसुख हिरेन को आखिरी बार फोन करके बुलाया था। वाजे की कॉल डिटेल से पता चला है कि जिस समय एनआईए और एटीएस एक्सप्लोसिव केस की समानांतर जांच कर रही थी, उस वक्त तक भी वाजे लगातार मनसुख से संपर्क में था। इस बीच खबर है कि अब एनआईए मनसुख हत्या केस की जांच भी एटीएस से अपने पास ले लेगी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मनसुख ने स्कॉर्पियो कार की चोरी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कार चोरी नहीं हुई थी। स्कॉर्पियो कार को हाईवे पर पार्क करने के बाद मनसुख ने सीएसटी के एक होटल के पास आकर सचिन वाजे को चाबी सौंप दी थी। ऐसे में प्रथम दृष्टया मनसुख इस साजिश में शामिल दिखता है, लेकिन साजिश में वो शामिल था अनजाने में हो या जानबूझकर। इसलिए इस केस में मनसुख की हत्या और उसके रोल की जांच एनआईए करेगी। सचिन वाजे के पास से बरामद 3 आलीशान गाड़ियों में एक लैंड क्रूजर प्राडो भी है। ये कार सचिन वाजे के घर से बरामद की गई थी। जांच में पता चला कि इस गाड़ी के पहले मालिक विजय कुमार भोसले ने OLX के जरिए ये कार 2019 में बेची थी, लेकिन ये कार अभी भी भोसले के नाम पर ही थी। इस मामले में गाड़ी के मालिक की ओर से चारको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।